एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यिंगरन युआन का हाथ पकड़ता है और उससे बातें करने लगता है जबकि वो बेहोश बेड पर पड़ी होती है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि वो जोसेफ पर ज्यादा ही ट्रस्ट कर रही थी। इस वजह से वो डर गया था कि कहीं जोसेफ इसको इससे छीन ना ले। और तभी वो युआन का हाथ चूमता है। दूसरी तरफ जैसे ही युआन को होश आता है वो अपने इर्द गिर्द देखने लगती है। यिंगरन ने बिल्कुल जोसेफ जैसा ड्रेस पहना होता है। तभी युआन को लगता है कि यिंगरन जोसेफ है। जैसे वो इसकी तरफ मुंह करता है वो फौरन से चौंक जाती है। जैसे ही उसे हाथ लगाने लगता है वो उसका हाथ पीछे दे मारती है। तभी वो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसने तुम्हारी जान बचाई। यार उसे कहती है कि तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए बजाय उसके कि तुम उसका शुक्रगुजार बनो। उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हो और उसे जाल में फंसा रहे हो। तभी यिंगरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो युआन को कहता है कि वो मेरा भाई है, लेकिन वो मेरा भाई नहीं बल्कि मेरे गले का कांटा है। वो मेरा भाई है लेकिन वो मेरी महबूबा को चाहता है। वो मेरा भाई है लेकिन उसने प्रजा के सामने मेरी बेइज्जती की है। वो कहता है कि वो मेरा भाई है लेकिन आज तक उसने मुझे किसी भी चीज पर हक जताने की इजाजत नहीं दी, बल्कि हर चीज पर अपना कब्जा रखा है और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। तभी वो युआन को कहता है कि क्या वो जानती है कि वो बादशाह है। उसे कहता है कि वो बादशाह होने के बावजूद भी चैंग की प्लेस पर रात को नहीं जा सकता जहाँ के युआन उसके साथ ठहरी हुई है। फ्लैशबैक में देखता है कि जब जोसेफ रात के वक्त युआन को लिप किस करता है और उससे मोहब्बत करता है। यिंगरन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि जोसेफ तुम गहरी मोहब्बत करता है लेकिन वो कभी भी तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगा। वो उसे कहता है कि वो जानता है कि जोसेफ सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आया है। यिंगरन उसे तैश में आकर कहता है कि तुमने उसे अपनी बाहों में सोने की इजाजत दी। तभी गुस्से में युआन उससे अपने आप को छुड़वाते हुए कहती है कि तुम नहायत ही घटिया इंसान हो। जिस पर वो कहता है हाँ मैं गलत था, मैं तुम्हें बचाने में बिल्कुल भी कामयाब ना हो सका, मैं गलत था, लेकिन ठीक है जल्द ही डकलू उसका सर काट देगा और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके फसलों में फेंक दूंगा। जिस पर युआन उसे कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो रोते हुए कहती है कि ये सारी गलती मेरी है। वो यिंगरन से कहती है कि वो जोसेफ को बचा ले। वो कहती है कि जोसेफ सिर्फ यहाँ पर उसके लिए आया था ताकि वो उसकी सहायता कर सके और उसे बचा सके। वो कहती है कि डकलू एक मक्कार इंसान है। युआन बुरी तरह रोते हुए कहती है कि अगर जोसेफ को कुछ भी हुआ तो नानचन की आर्मी बिल्कुल तबाह हो जाएगी और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। वो यिंगरन से कहती है कि वो जोसेफ को नहीं मार सकता। जिस पर वो उसे हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि वो ऐसा कर सकता है। वो गुस्से में आकर उसे कहता है कि वो यहाँ पर मेरी चीजों पर कब्जा करने के लिए आया है। तभी यिंगरन उसे कहता है कि जब वो एक क्राउन प्रिंस था तभी वो युआन पर दिल हार बैठा था, लेकिन उस वक्त वो पावरलेस था। वो कहता है कि वो अपनी बीवी से शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो युआन को कहता है कि उसने उसके करीब आने के लिए उसकी बहन से शादी की, लेकिन उसे शादी करने के बाद भी वो पूरी तरह उसे हासिल नहीं कर सकता था। तभी वो उसे बताता है कि डकलू चाहता था कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले और वो उसे बादशाह बना देगा। फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसका सैनिक उसे कहता है कि तुम डकलू की बात क्यों नहीं मान लेते, इससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी। जिस पर वो कहता है कि वो क्या चाहता है। जिस पर सैनिक बताता है वो कुछ ज्यादा नहीं चाहता, उसकी एक बेटी है जिसका नाम रोया है। दूसरी तरफ यिंगरन की वाइफ ये सब कुछ सुन रही होती है जब वो उसे कहता है कि अगर वो डकलू की बेटी से शादी करेगा तो डकलू उससे बहुत अच्छा कोऑपरेट करेगा। जिस पर यिंगरन कहता है कि वो डकलू की वजह से काफी कंफ्यूजन में है क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। जिस पर सैनिक उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी बीवी बहुत अरसे से बीमार है और मुझे यकीन है कि जल्द ही वो मरने वाली है। तभी सैनिक उसे कहता है कि वो एक इंटेलिजेंट इंसान है, इसीलिए उसे इसकी बातों को समझना चाहिए। तभी वो उसे कुछ चीज देते हुए कहता है कि वो उसकी गुड न्यूज का इंतजार करेगा। दूसरी तरफ उसकी बीवी की आंखों में आंसू होते हैं। वो युआन को बताता है कि उसकी बीवी पहले से ही उसके मंसूबे के बारे में जान चुकी थी और उसने उसके डिसीजन को समझा। वो उससे मोहब्बत करती थी। तभी युआन उसे गुस्से में कहती है तो मेरी बहन तुम्हारी मुनाफकत की वजह से इस दुनिया से चली गई क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। वो कहती है कि तुमने मेरी बहन को कत्ल किया है, तुम एक कातिल हो। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। उसे कहता है कि वो उससे मोहब्बत करती थी, उसने हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। तभी युआन उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और रोते हुए उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, उसने तुम्हारे लिए हर चीज को कुर्बान किया और तुमने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया कि उसे मार डाला। युआन उसे कहती है कि तुमने मेरी बहन को इस्तेमाल किया है और उसकी मोहब्बत को भी इस्तेमाल किया है। तुम नीच और घटिया इंसान हो। तुमने अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेरी बहन की जिंदगी को निछावर कर दिया। तभी वो उस पर लानतान करने लगती है। जिस पर वो कहता है कि हाँ वो एक नीच और घटिया इंसान है क्योंकि उसने ये सब कुछ युआन के लिए किया। उसे कहता है कि युआन को हासिल करने के लिए उसे जिस हद तक भी गिरना पड़
बढ़ता वो गिर जाता, जिस पर वो उसे कहती है कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया। तभी युआन को अपनी ओर खींचने लगता है और उसे कहता है कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है, जिस पर युआन उसे कहती है कि तुम घटिया और नीच इंसान हो। तभी वो युआन को कहता है कि तुम मेरी हो। तभी वो युआन को बेड पर दे मारता है और उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। उसे कहता है कि वो कभी भी जोसेफ की नहीं हो सकती, उसे हमेशा उसकी साइड पर रहना होगा जब तक कि वो जिंदा है, यही उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है। उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा क्योंकि वो सिर्फ उसकी है। तभी वो अपने सिर से पिन उतारकर उस पर हमला करने लगती है। वो उस पिन को अपने गले पर रखती है और कहती है कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन उसके साथ कभी नहीं रहेगी। तभी वो उससे पीछे हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करो। वो उसे कहता है कि तुम अपनी मौत से नहीं डरती लेकिन जोसेफ की मौत से तो डरती हो। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ लेकिन अभी भी तुम्हारे माइंड में सिर्फ जोसेफ है। तभी वो गिड़गिड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ती है। इंग्लैंड उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में अभी तक उसका ही नाम बसा हुआ है जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वो कहता है कि 5 सालों में उसने हर वो मुमकिन चीज करने की कोशिश की है जिससे वो इम्प्रेस्ड हो। उसने उसे दुनिया की बेहतरीन चीजें दी हैं। तभी वो रोते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि उसने पिछले 5 सालों में उसकी परवाह की और अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबाए रखा लेकिन फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ जोसेफ है। तभी वो उस पर चिल्लाता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। जैसे वो उसे झंझोड़ता है युआन बेहोश हो जाती है और वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी वो उससे बात करने लगता है कि वो सिर्फ लास्ट टाइम उसकी हेल्प कर दे। उसे बेड पर लेटाता है और उससे प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ जोसेफ खून से लथपथ गेट के सामने खड़ा होता है और युआन से कहता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, जिस पर इंग्लैंड उसे ऊपर से देखता है और कहता है कि ये खत पढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, क्या तुम इसे नहीं पढ़ सकते। उसे कहता है कि अगर वो उस खत को नहीं पढ़ सकता तो वो उसके लिए खुद पढ़ देगा। तभी उसको खोलता है और पढ़ने लगता है। वो कहता है कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक नानचन का बादशाह फसादी इंसान है और वो फसाद को फैलाने वाला है। वो एक घटिया, नीच और धोखेबाज इंसान है। उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है और कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है, इसलिए उससे नानचन का शहजादा होने का टाइटल जो दिया गया था वो उससे वापस लिया जाता है और उससे मिलिट्री पावर की आर्मी भी वापस ली जाती है और उसे पनिशमेंट दी जाती है। तभी इंग्लैंड उसे नीच और घटिया बोलते हुए कहता है कि तुम्हें इस लेटर को कबूल करना होगा और उसे नीचे उसकी ओर फेंक देता है। तभी जोसेफ उसकी तरफ देखता है। इंग्लैंड उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें जो भी हुक्म सुनाया। जिस पर वो कहता है कि मुझे यकीन है कि ये बहुत ही ओबीवियस है। जिस पर इंग्लैंड उसे कहता है कि तुम अपनी सारी एनर्जी डकलू पर अटैक करते हुए इस्तेमाल कर चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी अटैक्स करने की हालत में हो, क्या तुम ऐसे सरवाइव कर सकते हो। जिस पर इंग्लैंड को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। जिस पर इंग्लैंड गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम पहले ही यहाँ रहने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हो। जिस पर जोसेफ कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें वाइन में जहर मिलाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने लाखों सैनिकों को मुझ पर हमला करने का कहना चाहिए जो कि यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। वो इंग्लैंड से कहता है कि तुम ये सारी गेम प्ले करके क्या करना चाहते थे, क्योंकि तुम मेरी मौत चाहते हो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं की, लेकिन अब मेरे सैनिक तुम्हारे दरवाजे पर पड़े हैं। तुमने वो सब कुछ कर लिया जो तुम चाहते थे। तुमने जंग लड़ी और उस जंग में कसूरवार भी मुझे ही साबित किया। जोसेफ उसे कहता है कि जल्द ही इन सब चीजों का खात्मा होने वाला है जिसको तुमने शुरू किया है। वो अपनी तलवार उसकी तरफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे रूल्स के अंडर में। जिस पर जोसेफ कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी इंग्लैंड उसे मक्कारी से कहता है कि मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। जैसे ही गेट खुलता है सामने युआन उसे बंधी हुई नजर आती है जिसे एक स्लीप पर बांधा गया होता है और उसके पीछे सैनिक खड़े होते हैं। जैसे ही वो युआन को इस हालत में देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी इंग्लैंड के सैनिक उसे आकर घेर लेते हैं। तभी इंग्लैंड कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी सेटिस्फाइड हो। युआन को देखते ही जोसेफ के हाथ से तलवार गिर जाती है। तभी स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो युआन के पास जाता है इंग्लैंड को उस पर गुस्सा आता है। युआन उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुमने ये सारी मुश्किलों को फेस किया। तभी जोसेफ उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा लेटर रिसीव नहीं हुआ, मुझे तभी पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी युआन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि उसे यकीन था कि जोसेफ उससे देखने के लिए जरूर आएगा, चाहे उसे कितने भी युद्ध क्यों न लड़ने पड़ जाए। उसे कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे जीत लिया। जिस पर जोसेफ कहता है कि वो जानता था कि हमेशा से युआन उसे चाहती है। दूसरी तरफ इंग्लैंड को उन दोनों की बातें सुनकर उन पर बहुत ऐश आता है और वो आर्मी को ऑर्डर देता है कि फौरन से इन दोनों को मार दिया जाए। तभी वो अपने तीर कमान को उन पर सेट करते हैं। जोसेफ युआन से पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है। जिस पर वो कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरी साइड पर रहोगे। जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होता। तभी जोसेफ उसकी आंखों पर हाथ रखता
है और वो दोनों एक दूसरे को लिप किस करने लगते हैं। तभी जोसेफ पर तीरों की बारिश की जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो मुसलसल जॉन को देखता है और तभी नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ लियोन फ्लैशबैक में उसके साथ स्पेंड किए हुए मेमोरेबल मोमेंट्स को रिवाइंड करती है और उसे देखते ही पूर्ण कर रोने लगती है।